भारत के रहस्यों के पिटारों में से एक और रहस्य आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी संस्कृति और कला का प्रभाव न सिर्फ हमारे देश बल्कि दूसरे देशों में भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में हम 2 पुण्य क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जो काफी मिलती जुलती है और मात्र संयोग तो नहीं हो सकता। 2 अलग अलग देश, एक हमारा भारत और दूसरा कंबोडिया। ये दोनों देशों में 1000 शिवलिंग नदी में बनवाए गए। इतनी सुविधाएं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हुए भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हजारों साल पहले भारत से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक हमारी संस्कृति किस तरह पहुंची, यह बहुत ही बड़ा आश्चर्य बन जाता है। सबसे पहले हम भारत के सहस्त्र लिंगों के बारे में जानते हैं। कर्नाटक के सिरसी नामक जगह से 14 किलोमीटर की दूरी पर है सहस्त्र लिंग पुण्य क्षेत्र। जब आप इस स्थल पर आते हैं, यहाँ चारों तरफ जंगलों के बीच शलमला नदी में आपको कई शिवलिंग और साथ ही नंदी आपका स्वागत करते हुए दिखेंगे। इस रहस्यमय स्थल को देखने शिव भक्त हजारों की संख्या में दूर दूर से आते हैं। वैसे तो यहाँ मौजूद शिवलिंग और चट्टानों पर बनी आकृतियाँ बारिश के मौसम में नदी के पानी में डूबी रहती हैं, लेकिन जैसे ही जल स्तर घटने लगता है, हजारों की संख्या में शिवलिंग अचानक दिखने लगते हैं। यह नजारा वाकई अद्भुत है। माना जाता है इन प्रतिमाओं का निर्माण ईयर 1678 से लेकर 1718 के बीच करवाया गया था। इन लिंगों का निर्माण सिरसी के राजा ने करवाया था अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। कर्नाटक का यह सहस्त्रलिंग यानी 1000 शिवलिंग, 1000 से ज्यादा ही शिवलिंग यहाँ पे आपको दिखते हैं। यह एक टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ एक पवित्र पुण्य क्षेत्र भी माना जाता है, जहाँ महाशिवरात्रि का भव्य पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। नदी के बीचों बीच और नदी के किनारे इन पत्थरों पर शिवलिंग की आकृतियाँ और नंदी की आकृतियाँ देखते ही बनती हैं। समय की मार की वजह से बहुत सारे शिवलिंग को क्षति पहुंची है, लेकिन आज भी बहुत सारे शिवलिंग और नंदी आपको बहुत ही अच्छे स्थिति में दिखेंगे और बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है जब आप इस स्थल पे आते हैं। एक ब्रिज भी है जहां आप इस तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। हर तरफ जंगल का नजारा दिखता है और बीच में शलमला नदी बहुत ही शांत और बहुत ही निर्मल दिखती है। इस जगह में बारिश के मौसम को छोड़कर कभी भी दर्शन किया जा सकता है, क्योंकि बारिश के सीजन में यहाँ पानी का स्तर बहुत ही ऊपर आ जाता है और शिवलिंग अच्छे से आपको नहीं दिखाई देते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी तरह का स्थल कंबोडिया में भी मिलता है। यहाँ पर भी आपको हजारों से ज्यादा शिवलिंग मिलेंगे और इस जगह की खोज जीन वोल्बेट, जो एक एथनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1969 में ही की थी। इस जगह को कंबोडिया में एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में गिना जाता है। यह जगह 25 किलोमीटर दूर है अंगकोर वॉट मंदिर से, जो विश्व का सबसे बड़ा भारत से बाहर पाया जाने वाला मंदिर है। यहाँ पर भी आपको 1000 से ज्यादा शिवलिंग नदी में पाया जाता है। उस नदी का नाम है कबाल स्पीन। कबाल संस्कृत में कंकाल कहा जाता है और स्पीन को कंबोडियन लैंग्वेज में स्पीन को ब्रिज कहा जाता है। यह जगह कंबोडिया में सीम रीप नामक एक शहर में स्थित है। बहुत सारे घने जंगल के बीच में कबाल स्पीन नामक नदी में इन शिवलिंगों को पाया जाता है। भगवान शिव के लिंगों के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की मूर्तियां भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इन 2 जगह और जगहों में सहस्त्र लिंग का होना सिर्फ एक संजोग होना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है।
इंडिया से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक कई राजाओं का आना जाना और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ करता था। इसके बहुत सारे प्रूफ और सबूत पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी आपको कई हिंदू मंदिर, हिंदू राजाओं का वर्णन, हिंदू भगवानों की मूर्तियां, ब्रह्मी स्क्रिप्ट भी उन देशों में पाई जाती है, जो एक बहुत ही पौराणिक लिपि है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट से ही बहुत सारे भारतीय भाषाओं का वर्णन भी मिलता है। कितने महान और दृढ़ संकल्पी थे हमारे देश के पूर्वज, जो अपनी संस्कृति को दूर दूर ले जाने की हर संभव प्रयत्न करते थे। ऐसी महान संस्कृति और महान पूर्वजों को हमारा कोटि कोटि नमन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और इसी तरह हम रोचक तथ्यों और अपनी संस्कृति को दूर दूर तक पहुंचाते रहें।